आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट बताने जा रहा हूँ तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। अब जैसे स्क्वायर रूट लिया हमने, कोई नंबर ले लिया √16, इसका जो अंडर रूट होता है इसका मतलब होता है 16 टू पावर 1/2। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होल टू पावर 1/2। जब पावर टू द पावर होता है तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर हो जाता है, इक्वल टू 4 टू द पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया 4। इसी तरह से √9 को लिख सकते हैं 9 के पावर 1/2। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल टू पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 3 टू पावर 2 इंटू 1/2। 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया 3। ये आंसर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट x इक्वल टू √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √ एंड समान टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, उसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 प्लस x √, क्योंकि ये पूरा x ही है। इनफाइनाइट को अंत नहीं होता है, इनफाइनाइट में हम काउंट नहीं कर सकते कितने टर्म है, तो मान लेते हैं हम अनंत टर्म है। अनंत में से अगर एक कम कर दिया तब भी अनंत ही होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसको लिख सकते हैं x यहाँ से आगे तक, तो ये होगा x इक्वल टू √1 प्लस है। अब स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस है। स्क्वायर और अंडर कैंसिल कर देते हैं, अब ये देखा हम लोगों ने, तो x स्क्वायर हो गया -x -1 इक्वल टू 0। अब हमने धराचार रूल पढ़ा है। धराचार रूल क्या है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू करनी, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान रखिए। अगर हमें x की वैल्यू निकालना होगा तो हमारे पास धराचार रूल है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4a इंटू सी। यहाँ पे a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और c है कांस्टेंट टर्म, और b है कोएफिशिएंट ऑफ x। अब इस हिसाब से यहाँ इसको लगाएं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -b क्या है, ये -1, a है 1। कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो ये आएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -1। अब इसको पुट करें इसमें, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √1 माइनस प्लस 4। ए सी दोनों, ए भी 1 है, सी -1 है, तो माइनस प्लस हो गए, 4 इंटू 1 4। तो इसके बाई अपॉन 2a, a है 1, तो ये 2 है भी 2 यहाँ। तो यहाँ से x इक्वल टू आया 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। दो वैल्यू हुई, मान लेते हैं x1 पहली वैल्यू है कि √5 प्लस 1/2, दूसरी वैल्यू है x2। दो वैल्यू हो गई x की, x1 x2 को माइनस लेने पड़ेगा, -√5 प्लस 1/2। इस तरह से x की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, a इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 अपनी इनफाइनाइट पर। यहाँ भी a इक्वल टू √2 प्लस a लिखेंगे, क्योंकि ये भी a है, इनफाइनाइट टर्म जा रहा है, इसका मतलब a है। तो यहाँ से a स्क्वायर हुआ 2 प्लस a, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, तो a स्क्वायर -a -2 इक्वल टू 0। हम इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ये कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से a मिला हमें 1 मिला, और b मिला -1, और c मिला -2। अब धराचार रूल लगाएंगे, a इक्वल टू
ए इक्वल टू माइनस बी, बी कितना -1 तो होगा +1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 1 माइनस मतलब प्लस 4ac 4 2 जा 8 अपॉन 2 तो यहाँ से a इक्वल टू आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2 अंडर रूट 9 मतलब एक बार 3 प्लस में लेंगे एक माइनस में तो a1 हुआ 1 प्लस 3 अपॉन 2 यानी कि 2 और a2 हुआ 1 माइनस 3 अपॉन 2 यानी कि -1 तो a की वैल्यूज क्या हुई -1 2 a -1 a प्लस 2 ये ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी होगी, रेंज निकाला जाती है इसमें, तो कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव है या तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा, तभी दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 0 प्लस इंटू प्लस भी प्लस रहेगा, या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। अब ये छोटी संख्या है बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या प्लस है तो इस बड़ी संख्या ऑटोमेटिक प्लस होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इफ a -1 ग्रेटर देन 0 तो a इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 हुआ अगर a -1 ग्रेटर देन 0 है। इसका अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा? 1.5 मान ले, 1.5 माइनस 1.5 बचा तो ये प्लस हो गया, और 1.5 से जोड़ 3.5, जब ये प्लस है तो ये प्लस होगा ही, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से अगर बड़ी संख्या माइनस है, छोटी संख्या माइनस होगी। इफ a प्लस 2 लेस देन 0 है तो a इज लेस देन -2 है। अगर a लेस देन -2 है तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। इनको क्लियर समझ लीजिए इस चीज़ को कि अगर दो प्रोडक्ट का, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है, दोनों फैक्टर तो प्लस में होंगे, दोनों माइनस में होंगे। अब पहले प्लस वाली संख्या, अगर छोटी संख्या प्लस में है तो बड़ी संख्या प्लस में होगी, तो छोटी संख्या से प्लस वाली वैल्यू निकलेगी। अगर दोनों का प्रोडक्ट माइनस है तो बड़ी संख्या अगर माइनस में है तो छोटी संख्या माइनस में होगी, तो वहाँ बड़ी संख्या से हम माइनस वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा, a की वैल्यू कैसे लिखेंगे? a इज, इसकी वैल्यू a इज ग्रेटर देन 1, a इज लेस देन -2। ये आंसर लिखने का तरीका है, इस तरह से लिखें a ग्रेटर देन 1 -2। अगर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ब्रैकेट फॉर्म में तो हम लिखेंगे -2, 1 -2, 1 मतलब ये -2 1 को नहीं लेना है। अगर -2 1 ले लेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, जबकि हमको 0 से ग्रेटर लेना है। तो ये -2 और 1 के इसी a ग्रेटर देन 1, a लेस देन -2 है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। -2 नहीं है 1 नहीं है, बल्कि इसको इसी तरह से ले लेते हैं, ये हटा देते हैं, इसको इसी तरह से लेते हैं, a ग्रेटर देन 1 लेस देन -2। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। a प्लस 4 इंटू a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ भी वही है, ग्रेटर दीजिए मतलब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, या ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी मतलब भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होगा, या ये भी दो निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। अगर छोटी संख्या प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है, तो बड़ी संख्या भी पॉजिटिव में होगी। यानी अब हम कंडीशन लेंगे पहले छोटी वाली संख्या लेंगे। इफ a प्लस 3 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 तो a इज ग्रेटर देन -3। अब बड़ी से अब नेगेटिव में देखें, अगर बड़ी संख्या ये, अगर ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो गई। a प्लस 4 लेस देन 0 तो a इज लेस देन -4। तो a की वैल्यू क्या हुई? a हुआ ग्रेटर देन -3 बट लेस देन -4। क्या आंसर हो गया?
ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ टास्क के लिए। तो टास्क के लिए है √3, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये आपको निकालना है। इसको कल एक्सप्लेन करेंगे, पहले निकाल के देखिए, बताएंगे तरीका निकालना।